हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जो आज का जॉब रिक्रूटमेंट आया है वो आया है आपका गेल इंडिया लिमिटेड की साइड से। ये स्पेशल रिक्रूटमेंट हो रहा है ड्राइव फॉर एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग डिसिप्लिन में। और गेल की अगर बात की जाए तो गेल महारत्न टाइप का पीएसयू होता है, नेचुरल गैस कंपनी है। अगर रिक्रूटमेंट की बात करोगे तो एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स की इन्होंने अलग बात की है, पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स की इन्होंने अलग बात की है। तो अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। तो पोस्ट जो होगी सीनियर इंजीनियर, उसके लिए E2 ग्रेड में 2 वैकेंसी है। सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए E2 ग्रेड में ही उसमें भी आपको 2 वैकेंसी देखने को मिलेगी। बाकी सीनियर इंजीनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी। वैकेंसी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन चांस हमेशा होता है, एक बार आप देख लीजिएगा। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की अगर बात करोगे तो सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल में 1 वैकेंसी है, सीनियर इंजीनियर गेलटेल में 1 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी, सीएनपी में आपको 2 वैकेंसी देखने को मिलेगी, सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 1 वैकेंसी है, सिविल के लिए भी 1 वैकेंसी है, एचआर के लिए भी 1 वैकेंसी है, और ऐसे ही कुछ लॉ के लिए है, मेडिकल सर्विसेज के लिए भी उन्होंने रिक्रूटमेंट रिलीज किया हुआ है। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट बात है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग लॉ के लिए जा रहे हैं, चीफ मैनेजर के लिए, तो वहां पे आपका बेसिक पे स्केल होने वाला है 90,000 टू 2,40,000। अपर एज लिमिट होगी ओबीसी के लिए 46 ईयर है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए अगर आप लोग ओबीसी से हैं तो 46 ईयर है। बाकी ऐसे ही आपका एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स के लिए। सीनियर ऑफिसर बीआईएस के लिए E2 ग्रेड में 60,000 टू 1,80,000 होने वाला है। एससी की एज लिमिट 33 ईयर है, अपर एज लिमिट। पीडब्ल्यूबीडी अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के हैं तो 38 ईयर, पीडब्ल्यूबीडी अगर आप लोग ओबीसी के हैं तो 41 ईयर, पीडब्ल्यूबीडी अगर आप लोग एससी एसटी के हैं तो 43 ईयर इन्होंने अलग अलग मेंशन करके रखा है। तो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो भी आप लोग एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स आपका 60% होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों ने एमसीए कर रखा है तो भी 55% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो ही आप लोग एलिजिबल है, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग सीनियर इंजीनियर में जाएंगे E2 ग्रेड के लिए, वहां का बेसिक पे होने वाला है 60,000 टू 1,80,000। सिर्फ एसटी के लिए है 33 ईयर अपर एज लिमिट है। बैचलर की डिग्री होनी चाहिए आपकी केमिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, और मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। मैकेनिकल के लिए भी आपको 60,000 टू 1,80,000 है। ये पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स के लिए एससी एसटी ओबीसी नहीं दे सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी अगर आप लोग जनरल से हैं तो 38 ईयर, ओबीसी से हैं तो 41 ईयर, और अगर पीडब्ल्यूबीडी एससी और एसटी से हैं तो 43। मतलब अगर आप लोग पीडब्ल्यूबीडी से हैं तो ही आप लोग एलिजिबल हैं, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक बार ध्यान से जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, तो ध्यान से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं उन्होंने पीडब्ल्यूबीडी के लिए दिया है, कहीं कहीं सिर्फ एससी एसटी के लिए या फिर ओबीसी के लिए दिया है, और यहाँ पे भी आपको 60% होना ही चाहिए। अगर आप लोग सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जा रहे हैं E2 ग्रेड में, वहां पे भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल से होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक से होनी चाहिए या पावर इंजीनियरिंग से होनी चाहिए। बेसिक पे आपका होने वाला है 60,000 टू 1,80,000। अपर एज लिमिट होगी, एसटी से है तो 33 ईयर है, पीडब्ल्यूबीडी जनरल से है तो 38 ईयर है, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी से है तो 41 ईयर है, पीडब्ल्यूबीडी एससी और एसटी से है तो 43 ईयर है। इस तरीके से इन्होंने अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखा है, और अपर एज लिमिट भी इन्होंने सबकी अलग अलग दे करके रखी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और बेसिक पे स्केल क्या होगा, अगर आप लोग E1 ग्रेड के हैं तो 50,000 टू 1,60,000 होगा। स्टार्टिंग क्या होगा आपका, इनिशियल बेसिक पे होगा 50,000 अगर आप E1 ग्रेड के हैं। बाकी आपको अलाउंसेस सारी मिलेंगे, जो भी गवर्नमेंट से फैसिलिटी मिलती है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपका जो सैलरी स्लिप बनेगा अप्रोक्सीमेट 1 लाख के लगभग बनने वाला है। E2 ग्रेड में 60,000 टू 1,80,000 होगा। E5 ग्रेड में 90,000 टू 2,40,000 होगा। इनिशियल बेसिक पे होगा 90,000 का। 3% का एनुअल इंक्रीमेंट होगा। और अगर लास्ट डेट की बात करोगे तो जो लास्ट डेट होगी 24 नवंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 23 दिसंबर लास्ट डेट होने वाली है, तभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी रिक्रूटमेंट आते ही रहेंगे, अभी भी आएंगे, क्योंकि आपका गेट का पेपर आने वाला है, और गेट एग्जाम होने के बाद भी आते रहते हैं। अगर आपको कंटिन्यूअसली चाहिए कि कोई भी रिक्रूटमेंट आए, आप तक न्यूज आ जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एप्लीकेशन फी 200 होगी ओबीसी के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं होने वाली है। और मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।